नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार नेशन और मैं हूं जेपी चंद्रा। आज सीएम नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से जो व्यक्ति पीकर मरे हैं उनके लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जो भी जहरीली शराब से अब तक लोगों की मृत्यु हुई है, यानी 2016 से जितने भी व्यक्ति अभी तक मरे हैं, उन सभी को परिजनों को मुआवजा के रूप में 4-4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा, एक सभा के दौरान मतलब एक पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें यह बहुत दुख होता है जब किसी की मृत्यु की बात सुनता हूं कि शराब जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। तो सीएम नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, लेकिन इसके साथ उन्होंने कुछ शर्तें भी लगा दी है। और सीएम नीतीश कुमार ने यूपी के माफिया जो अतीक अहमद थे और उनके भाई अशरफ, दोनों के डॉन के मारे जाने पर, माफिया डॉन के मारे जाने पर कहा कि यह तो बहुत ही गलत हुआ है और ये लॉ ऑर्डर की बात तो है ही, और यह कोर्ट तय करेगा कि किसको क्या सज़ा मिलना चाहिए। तो और उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर, आइए आपको हम सीएम नीतीश कुमार का वो पूरा स्पीच सुनवाते हैं। एक बात आप लोगों को आज अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं। वो ये है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लागू किया गया शराबबंदी को लागू किया, और आप अच्छी तरह जानते हैं 2016 में हम लोगों ने लागू किया और सभी पार्टियों की सहमति के साथ लागू किया और बहुत अच्छे ढंग से इसके लिए अभियान चला। हम बराबर कहते हैं कि महिलाओं की मांग जो 15 में हुई, उसके बाद ही हमने कहा कि फिर आएंगे तो करेंगे, और इसको हम लोगों ने लागू किया। 1 अप्रैल से शुरू किया 2016 में, और 5 तारीख को फिर अन्य बड़े शहरों में भी जो किया गया था सबको लागू किया, और उसके बाद निरंतर हम अभियान चलाते रहे। और आप जानते हैं और कितना ज़्यादा लोग शराबबंदी छोड़ते चले गए, लेकिन इधर जो घटनाएं घट रही हैं, अभी कुछ दिन पहले और फिर 21 के लास्ट में घटा था, 22 में सब जगह घूमे, इसके बाद फिर एक बार घटना घटी है और फिर एक बार घटना घटी है कि जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो रही है। तो ये बड़ा दुखद है। और आपको मालूम है कि जब 2016 में हम लोगों ने लागू किया था और जब उसके चलते शुरू हुआ जहरीली शराब वाला, तो उसके बाद तो हम लोगों ने कर दिया था कि जो भी गलत शराब चलाता है उसके माध्यम से उसको मिलना चाहिए। तो ये सोच करके और राज्य सरकार की तरफ से करा दिया गया डीएम से वहाँ पर, लेकिन बाद में कोई कोर्ट चला गया तो पेंडिंग रह गया। अब उसके बाद जितना भी कहीं कुछ होता है तो हम कहते थे कि लोगों को नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है, जब कोई पियोगे तो नुकसान होता ही है, और जब जहरीला पीते हैं इसी के चलते मर जाते हैं तो बड़ा दुखद होता है। इधर फिर जो इंसिडेंट हो गया है, 2 दिन पहले जो हम देखे, हमको बड़ा दुख हुआ और बहुत दुख हुआ। तो तुरंत हमने अपने अधिकारियों के साथ और सब यहाँ पर बैठे हुए सब लोगों के साथ हमने विमर्श किया। तो इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी हो रहा है, तो हमने कहा कि अब देखिए ये तो बड़ा दुखद है। सामान्य परिवार का लोग, गरीब तबका का लोग, कोई मान लीजिए कि शराब पी लेता है, पी करके जहरीली शराब के चलते मर जाता है, तो ये हमको बड़ा दुख हुआ। तो हमने एक बात कहा है, हम आपको बता रहे हैं कि अब जिस परिवार का कोई मरा है उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई हमारे परिवार के ये थे और कहाँ से ले लिए, पी लिए, उसके चलते मर गए। हम लोगों को भी काफ़ी, उनको तो दुख है ही, तकलीफ़ है, और ये भी कह दें कि हाँ साहब शराब नहीं पीना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे शराब नहीं पिए, और ये सब बात करके एक लिखित तौर पर भेज देगा डीएम के यहाँ। तो हमने ये तय कर दिया कि ये लोग एक एक चीज़ का, जिसका भी डेथ हुआ है, सब तो देख ही रहे हैं ना भाई, तो एक एक चीज़ को देख लेंगे और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ, ये सब चीज़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है, और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ़ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से
उसके परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करेंगे, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से, और वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा, और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग देख ही रहे हैं, और कई लोग जगह पकड़ाया ही है। तो उसके बाद होगा, क्योंकि हमको अब इधर लगातार जो हम दो तीन साल में देखें कि कुछ ज़्यादा ही इतना कहने के बाद भी हो रहा है। तो अब एक तो अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है, पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा, और तो उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। गिरफ्तारी की उन लोगों को डर रहता है सर कि देखिए ना, गिरफ्तारी की बात नहीं है, इन लोगों को बता देना। बात ये है, वो तो शराब पीना तो गलत चीज़ है ना, तो कोई शराब पीता है तो एक बात तो हम हमेशा कहते हैं ना कि देखिए, कोई भी काम आप करिएगा 100% तो कभी नहीं न हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर तो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इसका देख करके भाई, असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ है कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा, उसको तकलीफ में आ गया है, वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे, ये हमने सोच लिया। हम आप लोगों को हाँ, मोतिहारी को तो अभी जो घटना घटी थी सब बहुत खराब लगा, इसके पहले भी हमको खराब लगा, लेकिन अब लगातार हो रहा है, इतना ज़्यादा अभियान चला है। अब बोलिए ना 21 के एंड में हुआ था, तब कितना ज़्यादा हम 22 में पूरे बिहार में घूम घूम करके, आपको याद है ना, हालांकि कोरोना आ रहा था, समाज सुधार अभियान चला के लोगों को कितना हम किए, ये सब किए। इस सब के बावजूद अभी हुआ तो हमको इतना लोग मेहनत कर रहे हैं, सब जगह गड़बड़ करने वाले को भी देख रहे हैं, और कहीं भी कोई बाहर से शराब लाता है उसको ध्वस्त करते हैं, सब तो कर ही रहे हैं लोग। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ हो जा रहा तो बड़ा दुख है। तो हम इसलिए उसके परिवार को तो हम मदद करते हैं, ये बात हमने सोच लिया। तो ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये हम 2 दिन पहले ही इन सब लोगों के साथ बातचीत कर दिए है। अब पूरा डिटेल आज तो आप लोगों को हम जनरल बता दिए, पूरा का पूरा ये डिटेल ये सब लोग बैठ करके डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये कर देंगे, और ये रिपोर्ट भेज देंगे हमारे ऑफिस को, और वहाँ से हम उसको सीएम रिलीफ फंड से, और जितना अभी तक का हुआ तो जितने का भी केस और आ जाएगा उसके परिवार का, उस सब को हम दे देंगे। ये हम सोच लिए सर, पहले दिन की मौत हुई उन लोगों को भी मिलेगा क्या सर? पहले वाले वही तो हम कह दिए, 16 के बाद से ही जो भी परिवार का लोग देगा वो सबको हम देंगे। तो पुलिस परिवार को डरा के रखी है कि अगर आप शराब के मामले में मौत हुई है तो आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी अगर आप रिपोर्ट कीजिएगा। इस परिस्थिति में क्या नहीं, वो नहीं, अरेस्टिंग की बात नहीं है, उसकी बात है मौत में होती है। अरेस्टिंग तो उसकी है कि जो शराब का धंधा कर या कोई शराब पीता है, मना किया जाता है, कानून है जी। तो सब तो अपना देख न लीजिए, राष्ट्रीय संविधान को देख लीजिए, कानून जो बना है नेशनल लेवल पर, आज से नहीं, जब से बना, और उसके बाद राज्यों को अधिकार दिया गया, विभिन्न कई राज्यों ने किया है, हम लोग भी किए हैं। एक बार पहले भी हुआ था, रुक गया, फिर दोबारा हम कर दिए हैं, और 7 साल हो गया, 8वां साल शुरू हो गया। तो इतना तो हम लोग कर रहे हैं मेहनत, तो ये सब तो अलग चीज़ है। गलत करेगा तो उसको तो होना ही चाहिए सजा, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब इस तरह से मर रहा, हम तो बराबर सब जगह बोलते हैं कि शराब बड़ी बुरी चीज़ है। बापू ने क्या कहा, याद तो करो। और इसके बाद जो रिपोर्ट आई है पूरे दुनिया भर का है, WHO का, भी हम सबको बताते हैं कि कितना खराब चीज़ है। लेकिन इसके बाद भी अपने बिहार में लोग अब इस तरह से हो जाता, हम उसको मदद तो कर देंगे, लेकिन भाई एश्योरेंस दो, सब अपने आप कहे, अपने परिवार के लोग अगल बगल सब लोगों को कहें। ये सब सर, यूपी में एक घटना हुई सर, पूर्व सांसद थे, जिस तरह से वो तो बड़ा ही दुखद घटना है साहब, सोच लीजिए। कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना, आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं,
या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। खैर ठीक है, किसी को सज़ा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना है। हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही एक खराब। पहले बेटे का एनकाउंटर हो गया सर, उसके बाद नहीं, जो भी हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार तो इसको पुलिस को तो इतना नहीं चाहिए। अब आप जानते हैं, हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जा कर के जो है जेल में और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तो देखता नहीं है, रहता नहीं है उसकी सुरक्षा के लिए। ये तो रहना ही चाहिए। तो बड़ा दुखद है। क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है यूपी में, पूरे प्रदेश में? अब उनको सोचना चाहिए, वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए, किस तरह की घटना होती है तो सोचना बहुत चाहिए। तो ये तो बड़ा ही दुखद बात है। नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं सर अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल है। हम नहीं जानते हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग न सोचिएगा। आप सोचिए इस तरह से होता है, अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सज़ा होती है कि उसको फांसी की सज़ा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सज़ा। लेकिन वो कोई उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? ये तो कभी नहीं होना चाहिए।